अभिवादन स्वीकार करें और झटकों भरा अभिवादन स्वीकार करें। आप कहेंगे कि ये झटकों की बात कहां से आ गई। दरअसल जो झटके हैं वो वहीं पर लग रहे हैं जहां पर सरकार का यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पूरा फोकस है। और फोकस होने के बावजूद अगर झटके लग रहे हैं तो झटकों भरे अभिवादन के हकदार तो हम और आप जैसे आम आदमी भी बनते हैं। और आज जो खबर है वो बिजली बोर्ड से जुड़ी हुई है और बिजली बोर्ड में जो तैनात अफसरशाही है ना, आईएएस लॉबी, उसकी वजह से ये जो झटके हैं अब लगने शुरू हो चुके हैं। और हकीकत में देखा जाए तो ये सपने उस कवायद को हैं जिसके जरिए हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का सपना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देखा भी, और उसका हर जगह पर अगर ये कहें कि बखान भी किया तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस मुहिम में गलत है कौन और ये गलती हो कहां पर रही है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इसके बाद तो आपको मेरा चेहरा कम नजर आएगा, वो विजुअल्स नजर आएंगे जो विशाल आपको दिखाएंगे और आप उन तमाम चीज़ों को देखिएगा और फिर ये तय कीजिएगा कि ये झटकों भरी जो कवायद है इसकी मार आखिर पड़ रही है तो किस पर। तो चलते हैं सीधे खबर पर। इन दिनों अफसरों का इन हाउस युद्ध बिजली बोर्ड के अंदर शुरू हो चुका है और ये बड़ी पहले से क्यास लगाए जा रहे थे कि इस दौरान जो भी आईएएस लॉबी की आपस में टस्सलबाजी चलती है वो कभी न कभी बाहर आएगी और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट ठीक उस तरह से करेगी जिस तरह से शॉर्ट सर्किट होने पर किसी भी पावर हाउस में जो पावर सप्लाई है वो डिस्टर्ब होती है और धमाके होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके घर के आसपास का कोई ट्रांसफार्मर फटे तो वो आसपास के इलाके को हिलाकर रख देता है, लेकिन अब जो ताज़ा विस्फोट है उसने तो सरकार को ही हिलाकर रख दिया है। ये पहले से ही अंदेशा था कि पावर सेक्टर में इतने आईएएस हो गए हैं कि अब कभी ना कभी जो युद्ध होगा वो हर हाल में होगा। और यही सबसे आसान तरीका जो था वो अफसरों ने अपनाया। कुछ ने सवाल किए बिना सोचे समझे और कुछ ने तो हद ही कर दी। आईएएस लॉबी सीएम साहब के आगे नंबर बनाने के लिए ऐसी हरकतें कर रही जिससे उनका फायदा तो हो लेकिन जनता को फायदा ना हो, यानी वही कवायद जारी रही जिससे बिजली बोर्ड का जो नुकसान है वो जितना होता है हो जाए। और आपको याद होगा ये भी कहा जाता है कि एक दौर में यही बिजली बोर्ड था जो हिमाचल सरकार को लोन दिया करता था, लेकिन आज इसके हालात क्या हैं ये आपके जो ताज़ा हालत है बिजली बोर्ड की वो बाकायदा तथ्यों के सहित इनका खुलासा कर रही है। हर तरफ आतंक का माहौल है। डाउन साइज द एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो फील्ड में अफसरों ने कर दी, यानी जो आईएएस लॉबी का हिस्सा था उसमें तो कोई नया किस्सा नहीं जुड़ा, लेकिन डाउन साइज एडमिनिस्ट्रेशन का जो असर था वो देखने में मिला। आपको याद होगा और अभी भी आपको ये दंश झेलना पड़ता होगा कि अगर आप कोई बिजली की कंप्लेंट कराएं तो कहा जाता है कि हमारे पास फील्ड में काम करने वाले लोग नहीं है, यानी कर्मचारी नहीं है। और अधिकारियों की फौज देखी जाए तो पूरी है और अधिकारियों के साथ कितना वास्ता रहता है आम आदमी का ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और कर्मचारियों के साथ किस तरह के रिश्ते रहते हैं, कितनी नजदीकियां रहती हैं वो भी जग जाहिर है। यही जो गैप है इसी के बीच में ये जो एक लॉबी है वो अपने मंसूबों को अंजाम देती रही और जो स्टेट बेनिफिट में था या जो सीएम के सपने के मुताबिक था उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। सीएम ने बहुत पहले कह दिया था कि अब जो अफसर लॉबी है उसे पावर सेंट्रलाइजेशन नहीं करनी चाहिए और यहीं से जो पहला शॉर्ट सर्किट था वो इस लॉबी में हो गया, क्योंकि एक कहावत भी मशहूर है और ये भी माना जाता है कि आईएएस अपनी नेचर के खिलाफ कुछ नहीं करते और इन्होंने इस दौरान भी वही इंप्लीमेंट किया जिसकी इन्हें ज़रूरत थी, यानी पावर छोड़ने के लिए कहा तो पावर को पकड़ कर रखने की आदत इस लॉबी में होती है। और ये आरोप हमारा नहीं बल्कि आम आदमी का है जो ये कहता है कि ये लोग हमेशा पावर की सेंट्रलाइजेशन पर फोकस करते हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि पावर सेंट्रलाइजेशन बढ़ती गई और जो महकमा है वे लोगों से दूर होता हुआ चला गया। अब आप खुद देखिए
कि पावर सेंट्रलाइजेशन का आलम क्या रहा। हाल ही की शक्तियों का जिक्र करें तो पावर प्ले का गेम ऐसा हुआ कि जो लोड सैंक्शन करने की शक्तियां एक दौरान में एससी के पास हुआ करती थी, अब वह मैनेजमेंट के पास है। और इसका असर कहां पर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब हिमाचल में अगर जॉब सेक्टर को देखा जाए, प्राइवेट सेक्टर में, तो वो इंडस्ट्री देती है और इंडस्ट्री के नाम पर हमारे नेता लोग अपनी जो सियासत की दुकानदारी है उसको भी लक दक रखते हैं कि हमने जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है या जो इंडस्ट्री के तहत जो रोजगार है वो हम मुहैया करवाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब पूरी इंडस्ट्री धक्के खा रही है और जाहिर सी बात है जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना बड़ा उसका जो लोड होगा वो सैंक्शन होगा। अब आलम ये है कि 33 केवी या फिर इसके ऊपर जितना भी लोड सैंक्शन होना है वो अब फाइलें जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं और इनकी क्लियरेंस होती हुई नजर नहीं आती है। और यही वजह है कि हिमाचल गवर्नमेंट चाहे जिस मर्जी की हो या रही हो, तो उनका फोकस जो होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर रहता है, क्योंकि इसके जरिए सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है और इसके जरिए जो जॉब पॉसिबिलिटीज हैं जो आम युवा को मिलती हैं वो पॉसिबिलिटीज भी अब सफर करने शुरू हो चुकी हैं। इन हालात में ये साफ कहा जा सकता है कि इस हालत को तो ना तो सरकार चाहती है ना पब्लिक चाहती है, यानी अगर चाहती है तो सिर्फ अफसरशाही। और बिजली बोर्ड से जुड़े तो कई किस्से ऐसे हैं जिनमें यहाँ तक कहा जाता है कि सबसे पहले जो सलाम बजाना है वो अफसरों को बजाओ, उसके बाद सरकार को देख लेंगे। एक उद्घाटन करने की एक जो रस्म अदायगी होती है वो किसी नेता से करवा लेंगे, बाकी रस्मों की अदायगी जो है वो अफसरशाही तक ही सीमित रहती है। अब सवाल उठना ये भी लाजमी हो जाता है कि पीएसयू में जो बकाया हैं जो पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं वो प्रॉफिट में क्यों, और जो उनका बेस है बिजली बोर्ड जिसके जरिए तमाम चीजें चलती हैं वो घाटे में क्यों। अक्सर ये भी कहा जाता है कि आईएएस ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ सैर करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इस सैर सपाटे के बीच में क्या होता है इसके बाबत भी कई बातें जो हैं वो हवा में भी तैरती हैं और जमीन पर भी चलती हैं। अब एक सवाल तो यहाँ पर सरकार से भी बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी पीएसयू हैं या जितने भी दूसरी जो पावर सेक्टर में कंपनियां सरकार के तहत काम कर रही हैं वो प्रॉफिट में क्यों। दरअसल यहाँ पर जितनी भी टॉप एंड की पोस्ट होती हैं वो आईएएस के कब्जे में नहीं होती हैं, वो किसी ऐसे टेक्नोक्रेट के हाथों में होती हैं जिसने इसी सेक्टर के अंदर जमीन से लेकर आसमान तक को नापा हुआ होता है और उन्हें यह पता होता है कि कहां पर किस तरीके से जो बेनिफिशियरी पार्ट है उसको हाईलाइट किया जा सकता है। बेनिफिट्स जो हैं वो आम पब्लिक तक भी पहुंच सकते हैं और जो बेनिफिट्स ओवरऑल सरकार के खजाने में जाने चाहिए वो भी जाना जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि बेनिफिट कहां पर जाते हैं ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल है जो हिमाचल में खड़ा हो गया है। और ये तब से शुरू हुआ है जब से अगर ये कहें कि एक अफसरशाही का कब्जा हो गया, टेक्नोक्रेट्स जो थे वो साइडलाइन हो गए। सवाल तो अब ये भी इन अफसरों की जो जमात है इसकी वजह से पैदा हो गया है कि हिमाचल में टेक्नोक्रेट्स क्यों नहीं, जो रग रग से वाकिफ हैं उनके हाथ में बिजली बोर्ड की नब्ज क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने आईएएस लॉबी को खुला हाथ दिया हो। हाल ही में यह भी एक फैसला आया था कि हेल्थ महकमे में जो एक टॉप लेवल की पोस्ट होती है वो अफसरों के हाथ में गई, लेकिन जब महकमे के लोगों ने अपना दर्द दिखाया, नब्ज दबाई सरकार की, तो यहाँ पर मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग ही काबिज हुए, क्योंकि चलाना इन्हें आता है, पता इन्हें होता है कि कहाँ पे क्या कमी है और उसको किस तरह से दूर करना है। और आईएएस लॉबी पर तो एक सवाल ये भी उठता है कि आपकी तमाम सेक्रेटरी लेवल की जो पद होते हैं वो आप लोगों के पास होते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन आगे जाकर फेल क्यों हो जाती है, आपकी वजह से सरकारें कटघरे में क्यों खड़ी हो जाती हैं। नेताओं की गलती भी है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद इसी गलती का फायदा जो है वो चंद एक आईएएस अफसर उठा लेते हैं। तो मैंने शुरुआती दौर में बात करी झटकों की, तो झटके तो यहां से लगने शुरू हो चुके हैं और अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि ये जो जग हंसाई हो रही है और लगातार बिजली महकमा ही इन आरोपों में क्यों। अगर हालिया
जो नेगी साहब वाला प्रकरण रहा था और जो आज भी ज्वलंत मुद्दा है, वो किसकी वजह से उठा था और उससे आगे जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, चिंतन की जो जरूरत है वो तो सरकारों को भी है। आईएएस लॉबी ने डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होने दी। तमाम जो अधिकार हैं, जहां पर बड़े फैसले होने हैं, आम आदमी के रोजगार से जुड़े हुए फैसले होने हैं, सरकार को रेवेन्यू मिलने से जुड़े हुए फैसले होने हैं, वो तमाम एक तरह से कहें तो आरोपों के गठखरे में क्यों खड़े हो जाते हैं। क्या वजह है कि इन जो बड़े पद हैं, इन पर जो एक अफसरों की लॉबी है उसकी नज़र रहती है, फिर वो दूसरे महकमे लोगों की नज़र में क्यों नहीं आते जिनमें इनकी काबिलियत का इस्तेमाल भी हो सकता है। आईएएस लॉबी के बारे में ये तय भी है और ये हकीकत भी है कि इन लोगों की जो एक मेंटल स्टेट होती है वो बहुत रिफाइंड होती है। तो फिर इस जो रिफाइंड एक सोच है, इसका जो फायदा है वो फिर आम आदमी को क्यों नहीं। बिजली बोर्ड जो एक दौर में लोन दिया करता था, आज वो इतना मोहताज क्यों। आज अफसरों की फौज में कटौती क्यों नहीं हो रही और जो अफसर लगे हैं उनकी काबिलियत पर इतना ज़्यादा भरोसा क्यों। ऑफ द रिकॉर्ड तो कई चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से सरकार की छवि पर ही असर होने शुरू हो चुका है और ये लगातार कोई इस सरकार का मुद्दा नहीं है, ये पिछली सरकारों में भी चलता रहा है। अब इन हालात में स्थिति बद तो है ही, पर बद से बदतर हो जाए इसे रोकना बहुत ज़रूरी है और जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इनका गहनता से अध्ययन होना भी ज़रूरी है। जिस तरह से एक कहा ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वो इंडस्ट्री इसमें है और जब इंडस्ट्री को चक्कर कटवाए जाएंगे उनको लोड सैंक्शन करने में या दूसरी सुविधाएं प्राप्त करने में, तो फिर उन अधिकारों का, उन शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन क्यों, उन्हें डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं किया जा सकता कि हर काम जो है वो बड़े स्तर पर ही हो। क्यों नहीं वो काम निचले स्तर पर हो जाते और इन निचले स्तर पर जो काम नहीं होते हैं ना, उससे नीचे लगती हैं तो सरकारें, उससे नीचे लगते हैं तो वो उन लोगों के सपने जो ऊंची उड़ान भरने की सोच रहे होते हैं, लेकिन उनके जो पाँव के नीचे की ज़मीन है वो ये अफसरशाही खींच लेती है। इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि झटकों का मसला है और झटके हमें आप लोगों को लगते हैं। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।